उत्तर प्रदेश में स्थित मनोना धाम मंदिर को आज लाखों की संख्या में लोग जानते और मानते हैं और वहां के लोग अपने सभी दुखों से मुक्त होकर भी आते हैं। लोगों का मानना है कि यह एक चमत्कारी मंदिर है जहां के व्यापारी अपने सभी अनुयायियों से मुक्त होते हैं। खाटू श्याम मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जहां भगवान कृष्ण और पृथ्वी की पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है। खाटू श्याम की एक लोकप्रिय सच्चाई यह है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बार बार होते थे और वे उन्हें अपने सिर से गुरु दक्षिण के रूप में मनाते थे। जिस रूप में जाना जाता था, सबसे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में आप सभी खाटू श्याम जी के नाम से जाएंगे और उसी समय से वे खाटू श्याम बाबा के नाम से और मन जाने लगा। मनोना धाम उत्तर प्रदेश के जंगली जिलों में स्थित है। एक छोटा सा मंदिर है जो खाटू श्याम को समर्पित है। खाटू श्याम मंदिर, मनोना धाम, बरेली भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का स्थान बरेली के बाहरी इलाके में है और यह भगवान खाटू श्याम जी को समर्पित है, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। विश्वास किया जाता है कि महाभारत के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम का रूप धारण किया था। श्री श्याम बाबा मंदिर बरेली का एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है जिसे मनोना धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम को समर्पित है और अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर का इतिहास सदियों पुरानी एक कहानी जो महाभारत के समय की है, जब भगवान कृष्ण ने भीम के पोते बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जय हो खाटू श्याम की। मनोना धाम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ के सेवाकर्ता को अगर लगता है कि कोई दूर से आया है और वह ज्यादा परेशानी में है तो वह महंत जी को बताता है, तो वहाँ सबसे पहले उसको देखा जाता है। वीआईपी तरीके से उसको दर्शन कराए जाते हैं। फिर वहाँ पर लगाए गए सब नियम को हटाकर वह उन लोगों को जिनको ज्यादा कष्ट हो रहा है उनको पहले देखा जाता है, या कोई ज्यादा बीमार है तो वहाँ जो भी नियम है तो नियम को पीछे छोड़कर उसको देखा जाता है। और यही चीज वहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छी लगती है कि हमें ज्यादा परेशानी है तो उसका समाधान तुरंत ही किया जाता है। मनोना धाम में आने वालों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। घुटनों तक पानी होता है तब भी लोग आते हैं, आंधी तूफान में भी लोग आते हैं और बड़े बड़े त्योहार पर भी लोग दर्शन करने आते हैं। मनोना धाम की भूमि में एक अलग सा आकर्षण है कि लोग खींचे चले आते हैं और वहाँ बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यह भगवान की अपने भक्त पर एक विशेष कृपा होती है। यह एक भगवान की कृपा है कि लोग इतना मान रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई किसी पर समर्पण नहीं हो सकता। श्याम बाबा की इस भूमि पर विशेष कृपा है कि जो भी यहाँ आता है वह यही का होकर रह जाता है। जो भी यहाँ एक बार आता है वह यही कहता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। लोग कहते हैं हम यहाँ बार बार आना चाहते हैं क्योंकि यह धाम बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पैसों का कोई चालन नहीं है। मनोना धाम में आरती का समय सुबह 7 बजे से है और महंत जी से मिलने का समय सुबह 8 बजे से है। महंत जी सुबह 8 बजे से बैठते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक लंबी लाइन लगी रहती है। वह कभी किसी भक्त को निराश नहीं करते। वैसे मिलने का समय 8 बजे से 10 बजे तक है और 11 बजे से 2 बजे तक है। फिर भी कोई भक्त ऐसे होते हैं तो वह इमरजेंसी में भी बैठते हैं। शाम को महंत जी 7:30 से 10:30 बजे तक बैठते हैं। वह किसी को निराश नहीं करते। जय श्री श्याम। महंत बाबा की मनोना धाम मंदिर में फिर से एक मृत बच्ची जीवित हो गई। श्री महंत बाबा जी ने श्याम औषधि जल पिलाया, आशीर्वाद दिया। उसके साथ जो आया उसने कहा कि बच्ची ठीक हो गई है। सभी को चौंका दिया। खुशी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और जोर जोर से जयकारा लगे। ऐसे चमत्कार होते हैं मनोना धाम मंदिर में। चमत्कारी मनोना धाम की जय। जीवन धाम की जय हो। जय श्री श्याम। महंत बाबा जी महाराज जी सरकार की जय हो।
निर्जला एकादशी व्रत हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। इस एकादशी के दिन को लोग बहुत अच्छा दिन मानते हैं। इसी दिन वह अपने भगवान श्री श्याम बाबा के दर्शन करने मनोना धाम आए और उन्होंने लोगों के साथ अपने दर्शन भी किए। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जो लोग यह नहीं मानते कि उन लोगों को भी विश्वास है कि हाँ, यह कोई चमत्कारी मंदिर है, जो कि एकादशी का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है। इसलिए वह अपने भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, जिससे उनका मन भी पूरी तरह से अपने भगवान के दर्शन के लिए हो जाता है। वहाँ लोग 4-5 घंटे भी लाइन में लग रहे थे और देख रहे थे कि लोगों के मन की शांति कितनी दूर हो रही है। यहाँ के बारे में पता नहीं, उन्होंने भी अपनी आंखों से चमत्कार देखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। लेकिन कहते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहीं सब कुछ होता है, वहीं चमत्कार होते हैं। दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी बीमार को कोई परेशानी होती है, लेकिन वे दर्शन करने आते हैं और घंटों लाइन में भी इंतजार करते हैं कि कब महंत जी के दर्शन हो जाएं, कब बाबा श्याम के दर्शन हो जाएं, क्योंकि उनका यही विश्वास होता है कि हम जिसके साथ मनोना धाम आए हैं वह विश्वास जरूर पूरा करेगा होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित मनोना धाम मंदिर को आज लाखों की संख्या में लोग जानते और मानते हैं और वहाँ के लोग अपने सभी दुखों से मुक्त होकर भी आते हैं। लोगों का मानना है कि यह एक चमत्कारी मंदिर है, जहाँ के व्यापारी अपने सभी अनुयायियों से मुक्त होते हैं। खाटू श्याम मंदिर एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। मनोना धाम मंदिर का इतिहास। मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर का इतिहास। समय के माध्यम से एक यात्रा, जहां भगवान कृष्ण और पृथ्वी की पूजा की जाती है। यह मंदिर एक महान तीर्थ स्थल है। खाटू श्याम की एक लोकप्रिय सच्चाई यह है कि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बार बार होते थे और वे उन्हें अपने सिर से गुरु दक्षिण के रूप में मनाते थे। जिस रूप में जाना जाता था, सबसे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कलयुग में आप सभी खाटू श्याम जी के नाम से जाएंगे, और उसी समय से वे खाटू श्याम बाबा के नाम से और मन जाने लगा। मनोना धाम उत्तर प्रदेश के जंगली जिलों में स्थित है। एक छोटा सा मंदिर है जो खाटू श्याम को समर्पित है। मनोना धाम पर कुछ चमत्कारी काम होते हैं। आपके लिए मनोना धाम में दर्शनार्थी दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा।